पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से स्टेट और एक्शन में फर्क को समझा था। कुछ ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई थी। होप सो आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस की होगी, जिसके बाद आज जो हम सेंटेंसेस करेंगे वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो पिछले ही लेक्चर में से कुछ आउटकम्स निकालते हुए आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें स्टेट की बात होती है। और इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे वर्ब्स लिखे हुए हैं, सपोर्टिंग वर्ब्स। सपोर्टिंग वर्ब्स नाम से ही पता चल रहा है आपको कि सपोर्ट करने वाले वर्ब, यानी हेल्प करने वाले, एजिस्ट करने वाले वर्ब्स। अब ये कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। लेकिन एक सेकंड के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप ये सारे भूल जाएं, एक ही आप लफ्ज याद रखें, वो है बी। बी का मतलब क्या होता है? होना। ये सारे के सारे असल में इस एक लफ्ज बी से निकले हैं। मैं एक लड़का हूं। अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि हमने बी को यूज करना है, यानी जिसका मतलब होता है होना। और ये सारे वर्ड्स बी की जगह पे अल्टरनेटिवली अटैच होते जाएंगे और मतलब को चेंज करते जाएंगे। तो अगर मैं बी के मुताबिक इंग्लिश करूं तो हम इसकी सिंपल इंग्लिश आप सब भी बना लेंगे। मैं एक लड़का हूं, आई बी अ बॉय। आई बी अ बॉय। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई कि इसका मतलब तो ये बन रहा है कि मैं एक लड़का होना। मैं एक लड़का होना हमें यहाँ पे करना है कि इसका मतलब होना चाहिए होना की बजाय हूं। हूं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके लिए इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स हमें यूज करनी पड़ती हैं, जो यहाँ पर गिवन भी हैं। और वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स कौन सी हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। सबसे पहले इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर जो होता है ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है। प्रेजेंट का मतलब उर्दू में हाल, आज की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, ना गुजरे हुए जमाने की ना आने वाले कल की। बात अभी की हो रही है तो उसे प्रेजेंट बोलते हैं। वाज और वर जो है ये होते हैं पास्ट के लिए। ठीक। ये भी हैज, हैव। आप अगर यहां नोट करें, इनके मैंने मीनिंग भी लिखे हुए हैं। हैज का मीनिंग है, इज का भी मीनिंग है। लेकिन दोनों में मैंने इसमें लिख दिया मलकियत। मलकियत का मतलब क्या होता है? पोजेशन। पोजेशन मीन्स किसी चीज का मालिक होना। ठीक है। तो ये हैज, हैव भी प्रेजेंट के लिए होते हैं। और हैड जो है वो पास्ट के लिए होता है। फ्यूचर की बात बाद में कर लेंगे। अभी हमारे पास मेन इनके जो फॉर्म्स हैं जो हमने स्टेट के लिए इन सेंटेंसेस की इंग्लिश करने के लिए यूज करने हैं वो यही होंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से पहले तीन जो इज, एम, आर है इनको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। तो इज, एम, आर को सिंपली इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको एक टेबल बनाकर दे देता हूँ कि इज, एम, आर ये तीनों कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किन प्रोनाउंस के साथ, किन नाउन्स के साथ, किन सब्जेक्ट्स के साथ इनको यूज किया जाता है। इज के लिए होता है सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर आ जाएगा। ही सिंगुलर प्रोनाउन है, शी सिंगुलर प्रोनाउन है, इट सिंगुलर प्रोनाउन है, अली सिंगुलर प्रोनाउन है, आयशा सिंगुलर प्रोनाउन है। तो जब भी आप इनमें से कोई भी लिखेंगे वर्ड तो क्या आएगा उसके साथ? हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, सपोर्टिंग वर्ब इज आएगा। एम के साथ आता है सिर्फ आई। ठीक है, यानी आई एम। हमेशा आप बोलते हैं आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। आई के साथ आता है एम। और आर प्लूरल्स के लिए। अब प्लूरल्स में क्या? प्लूरल के साथ साथ यू, यू आर, यू सेकंड पर्सन होता है, यू के साथ भी आर आता है। वी, हम, दे, वो, बहुत सारे, जमा। ठीक। अब मैंने प्लूरल नाउन लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ कि प्लेयर्स। प्लेयर्स देखें एक प्लूरल नाउन है। ठीक है। तो यहां हमें पता चला कि इज सिंगुलर्स के साथ, एम आई के साथ, और आर प्लूरल या फिर यू, वी, दे। यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आई एम अ बॉय, आई के साथ एम आ गया। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ही के साथ इज आ गया। ही की जगह आप शी भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप इट भी कर सकते हैं। फिर अगर आप देखें यू आर
awesome। तो अगर देखें यू के साथ आर आ गया। तो इस तरह से प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में किस तरह, उर्दू देखें, प्रेजेंट का कैसे पता चलेगा, एंड में है लिखा होगा। जमाना कोई भी सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको इजीली ये चीज फाइंड आउट की जा सकती है कि ये प्रेजेंट है, आज का जमाना है, गुजरा हुआ जमाना पास्ट है, या आने वाला जमाना फ्यूचर है। आज सख्त गर्मी है, इसकी अगर मैं इंग्लिश करूं तो आज, टुडे, टुडे के साथ क्या आएगा, देखिए पहले तो ये स्टेट है, ये कोई एक्शन तो है नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने लगा दिया टुडे, अब वर्ब लगना है। वर्ब कौन से होते हैं स्टेट में हमारे पास, ये सारे वर्ब्स होते हैं। टुडे के साथ लगता है क्योंकि ये सिंगुलर है, तो टुडे इज, सख्त गर्मी है, वेरी हॉट। ठीक, इसको बनाने का एक और तरीका भी है जो ज्यादा आसान है, वो क्या है, इट इज वेरी हॉट टुडे, ये भी तरीका इसका है। फिर देखें शाम हो गई है, इसकी जब इंग्लिश करूंगा तो मैं इट के साथ करूंगा, इट इज, इट इज इवनिंग नाउ, या इट इज इवनिंग। यहां तक अगर आपको बात समझ आ गई, आप देखें मेज पर कोई किताब नहीं है, नहीं, नो अगर ऐड हो जाए तो नॉट को, नो को कैसे ऐड करते हैं, मेज पर कोई किताब नहीं है, देयर इज, देयर के साथ भी इज, नो बुक ऑन द टेबल, किताब मेज पर कोई किताब नहीं है, तो नहीं के लिए नो यहां पर आ गया। क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है, जब कोई क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे इंट्रोगेटिव आता है तो आप क्या करते हैं, वर्ब को लेते हैं और शुरू में, जैसे मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि जब भी आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले करेंगे तो उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की बजाय आप इनकी जगह चेंज कर देंगे। क्या बन जाएगा, पहले वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना आपने नहीं भूलना। तो अब यहाँ पर देखते हैं, क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है, तो अब कोई खिलाड़ी, ठीक है, एनी प्लेयर, तो फिर इसके लिए क्या बनेगा, या फिर देयर कर लें या एनी प्लेयर, जो भी आप पहले लिखेंगे, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब बनता है वो सिंगुलर है, तो कोई खिलाड़ी एनी प्लेयर सिंगुलर है तो इज लगेगा। इज जो वर्ब है उसको शुरू में ले आए, इज देयर एनी प्लेयर, कोई खिलाड़ी, इज देयर एनी प्लेयर इन द ग्राउंड। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि हमने क्या किया, वर्ब को उठा के शुरू में ले गए, तो ये इंटेरोगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव का यही असूल है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बजाय वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क होता है। अब एक और करके देखें, इसको पहले आप खुद बना के देखें, क्या इस तालाब में मछलियां हैं, ठीक है। अब मछलियां आपके पास प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से आएगा, आर, ठीक है। क्या इस तालाब में मछलियां हैं, आर शुरू में लिख दें, आर देयर एनी फिश। अब आप पहले मुझे बताएं जरा गौर से, आज तक आप लोगों ने बहुत ज्यादा गलत पढ़ा होगा, फिशेस पढ़ा होगा, लेकिन फिश की जमा भी फिश ही होती है। आर देयर एनी फिश इन द, तालाब क्या होता है, तालाब रिवर नहीं होता, सी नहीं होता, ओशन नहीं होता, बल्कि पॉन्ड, POND, तालाब होता है पॉन्ड। आर देयर एनी फिश इन द पॉन्ड, सॉरी यहाँ पर है इस तालाब में, तो हम दा की बजाय उन्होंने एक निशानदही कर दी, इन, ये भी गलत लिखा हुआ था। आर देयर एनी फिश इन दिस पॉन्ड, आप यूं भी लिख सकते हैं आर देयर एनी फिशेस इन दिस पॉन्ड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको जाके ये बातें समझ आ जाएंगी कहां पर हमने प्लूरल को किस तरह से बनाना है। पानी में बहुत से मेंढक हैं, अब यहां पर भी देखें पानी में बहुत से मेंढक हैं, इसकी इंग्लिश बनेगी देयर आर मैनी, बहुत से, फ्रॉग्स, मेंढक, इन द वाटर।
अगर आपको ये वाले सेंटेंसेस सारे समझ आ गए हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट तो हो गया क्लियर। अब पास्ट 2 मिनट में हो जाएगा, इसी के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में समझना हमने सिर्फ क्या है कि जब पास्ट में जाएगा यानी है क्या बन जाएगा, हाँ आज सख्त गर्मी थी, शाम हो गई थी, मेज पर कोई किताब नहीं थी, क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी था, क्या इस तालाब में मछलियां थी। तो देखिए सारे के सारे सेंटेंसेस क्या होते जा रहे हैं, पास्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। पानी में बहुत से मेंढक थे। अब मैंने उर्दू सबकी चेंज करके क्या कर दी है, पास्ट में कर दिया। तो इंग्लिश देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी जमाना चेंज होगा तो वर्ब की तब्दीली होगी। वो वर्ब दो ही हो सकते हैं, या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग सपोर्टिंग वर्ब ही है, क्योंकि एक्शन मेन वर्ब, एक्शन का मतलब मेन वर्ब, ठीक है, वो तो हो नहीं रहा। यहाँ पे सिर्फ स्टेट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए जो वर्ब यूज होता है वो भी स्टेट वाला होगा, और स्टेट वाले वर्ब स्टेटिव वर्ब यूज होंगे या फिर सपोर्टिंग वर्ब सिर्फ यूज होंगे। अब हम क्या करते हैं, पास्ट में जाने के लिए हम यूज या तो करते हैं was या फिर were। अब was किसके साथ आएगा, were किसके साथ, वही सिंपल सी बात है, बस यहाँ पे आई पहले मेंशन कर दें, आई के साथ was ही आता है, बाकी he she it या फिर सिंगुलर। और were किसके साथ आएगा, you we दे या फिर प्लूरल। इनके साथ क्या आएगा, वर लिखा हुआ आएगा। आज सख्त गर्मी थी। अब टुडे इज नहीं, इज तो है के बारे में बताता है के बारे में, था पिछले जमाने के बारे में नहीं बताता, तो इज नहीं आ सकता यहाँ। तो आज सख्त गर्मी थी, टुडे वाज वेरी हॉट। अब मैंने वाज क्यों लिखा टुडे के साथ, उसकी वजह है कि सिंगुलर के साथ, टुडे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, वाज आता है। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिखूं तो इट वाज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत सख्त गर्मी थी। शाम हो गई थी, इट इज इवनिंग नाउ में इज को अगर हटा के मैं कर दूं पास्ट का कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दूं तो ये ही का सेंस बन जाएगा। इट शाम हो गई थी, इट वाज इवनिंग। ठीक है, अब नाउ नहीं लगाता, थोड़ा सा फर्क आएगा इंग्लिश करने में क्योंकि मैं उन्हीं सेंटेंसेस में चेंज करा रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं आप क्लोजली ऑब्जर्व करें कि किस तरह से चेंजिंग हो रही है। मेज पर कोई किताब नहीं थी, देयर के साथ क्या आएगा, जल्दी से देखें, देयर के साथ क्या आएगा, देयर के साथ आएगा वॉज। देयर वॉज नो बुक ऑन द टेबल, मेज पर कोई किताब नहीं थी। क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी था। अब इंटेरोगेटिव आ गया, इंटेरोगेटिव में शुरू में हेल्पिंग वर्ब आता है, इसको हटाएं, क्या आएगा, इज और वाज और वर में से वर देयर एनी प्लेयर, नो, वाज देयर एनी प्लेयर इन द ग्राउंड। क्या इस तालाब में मछलियां थी, आर को हटाएंगे सिंपली और क्या लगा देंगे, वर देयर एनी फिश इन दिस पॉन्ड, क्या इस तालाब में कोई मछलियां थी। पानी में बहुत से मेंढक थे। तो आप खुद सोचें क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ वर्ब, क्योंकि जमाना जो टाइम होता है, जब टाइम बदलता है तो वो वर्ब को ही शो कर रहा होता है, और वर्ब दो तरह के होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब या स्टेट मेन वर्ब। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो सपोर्टिंग वर्ब भी कहलाते हैं, स्टेट वर्ब भी आप कह लें अभी, ठीक है। तो उनको हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सर ये सारे सेंटेंसेस ही कौन से हैं, स्टेट के हैं, कोई एक्शन कोई काम नहीं हो रहा, ये इन चीजों की हालत के बारे में बात हो रही है। तो इससे आगे वो भूल जाएंगे, थर्ड फॉर्म लगेगी, फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगेगी, हैड लगेगा, विल हैव लगेगा, हैव बीन लगेगा, ये बातें बाद की एक्शन में। स्टेट में सिंपल सा असूल होता है कि आप सब्जेक्ट के बाद एक सपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं और आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है। तो क्या बनेगा, पानी में बहुत से मेंढक थे, देयर वर मैनी फ्रॉग्स इन द वाटर। होपफुली यहां तक तो सारा कुछ हमें अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हैज, हैव और हैड, इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेट। तो गौर से अगर आप देखें तो ये प्रेजेंट के लिए होते हैं हैज और हैव, और पास्ट के लिए सिर्फ एक वर्ब होता है याद रखने वाला, वो होता है हैड। अब प्रेजेंट में भी, यानी जिस तरह मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं, उसके पास एक चाकू है, है, चारों सेंटेंसेस प्रेजेंट के ही हैं। अगर था लिखा होता
तो पास्ट, और अगर होगा, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस गा गी गे के साथ एंड हो रहा हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फ्यूचर में ले जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये क्या है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के अंदर अब हम लोग जब इंग्लिश करेंगे तो आपको बता दूं वही आई वी यू दे ही शी इट, इनमें से किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा। तो सिंगुलर के साथ हैज लगता है ही शी इट, या फिर कोई भी सिंगुलर जैसे अली, आमना, आयशा, इनके साथ क्या लगेगा, हैज। और आई के साथ हैव लगता है, यू के साथ भी हैव लगता है, या फिर आई वी यू दे, या फिर प्लूरल, इनके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। उसके पास एक चाकू है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही हैज अ नाइफ। के यहाँ पे साइलेंट होता है नाइफ में, के एन आई एफ ई, ही हैज अ नाइफ। आप घर में कुत्ता रखते हैं, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके पास घर में एक कुत्ता है, इसको दूसरी तरह उर्दू में क्या कह सकते हैं, आप घर में कुत्ता रखते हैं। तो इसकी इंग्लिश जब करेंगे तो आप की इंग्लिश हो गई यू, और क्योंकि ये प्रेजेंट है लिखा हुआ है, तो फिर प्रेजेंट वाले आएंगे। यू के साथ क्या आएगा, हैज या हैव, यू के साथ हैव आएगा। यू हैव क्या चीज है जी आपके पास, यू हैव अ डॉग इन योर हाउस, यू हैव अ डॉग इन योर हाउस। अब तीसरा देखें, फकीर के पास लाठी नहीं है, नेगेटिव आ गया, जहां पे नेगेटिव की बात होगी, नहीं की बात होगी। फकीर के पास लाठी नहीं है, फकीर की इंग्लिश क्या होती है जी, बहुत आसान है, बेगर। बेगर सिंगुलर है या प्लूरल है, बेगर सिंगुलर है, एक फकीर है, फकीर भी सिंगुलर है, फकीर के पास बेगर हैज नो स्टिक, बेगर हैज नो स्टिक, फकीर के पास नहीं है लाठी, फकीर के पास लाठी नहीं है। क्या सिपाही के पास तेज तलवार है, अब क्वेश्चन मार्क का मतलब ही क्या है, आपके पास ये इंटेरोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं वर्ब को और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो पहले वर्ब आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब कौन सा बनना है, क्या सिपाही के पास तलवार है, तो सिपाही सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ हैज द सोल्जर अ शार्प, तेज का मतलब शार्प, स्वॉर्ड, हैज अ सोल्जर अ शार्प स्वॉर्ड। यहां से हमें पता चल गया कि जैसे ही इंटेरोगेटिव में जाएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी होगा वो शुरू में आ जाएगा। अब मैं इसी पे ही आपको हैड समझाता हूँ। हैड में सिंपल ये चेंज आएगा कि उर्दू में बात हो जाएगी पास्ट की, उसके पास एक चाकू था, आप घर में कुत्ता रखते थे, या फिर आपके पास घर में एक कुत्ता था, फकीर के पास लाठी नहीं थी, क्या सिपाही के पास तेज तलवार थी। जैसे मैंने इनको पास्ट में बदल दिया तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट वाला यूज होगा, अब प्रेजेंट वाला नहीं कर सकते यूज, और पास्ट में, प्रेजेंट में तो फिर लड़ाई थी, हैज किसके साथ आना है, हैव किसके साथ आना है। अगर आप इनको भी देखें तो इज किसके साथ, एम, आर, वाज, वर, सबके लिए अलग अलग था। लेकिन हैड है ही अकेला, तो मोनोपोली अकेला ही सारी चीजों पर आ जाए, तो हैड के साथ कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं, मतलब किसी के साथ भी हैड ही लगेगा। यानी पास्ट की बात होगी तो हैड, उसके पास एक चाकू था, ही हैज नहीं, ही हैव नहीं, बल्कि ही हैड अ नाइफ। आप घर में कुत्ता रखते थे, यू हैड अ डॉग इन योर हाउस। फकीर के पास लाठी नहीं थी, द बेगर या बेगर हैड नो स्टिक। क्या सिपाही के पास तेज तलवार थी, सिर्फ क्या चेंज करेंगे, हैड द सोल्जर अ शार्प स्वॉर्ड, क्या सिपाही के पास कोई तेज तलवार थी। तो यहां तक आप लोगों को इंशाल्लाह आज क्लियर हो गया कि जब स्टेट आती है तो किस तरह से उर्दू बनी हुई आती है और किस तरह से उसकी इंग्लिश करनी होती है।
सिंपल सा ये याद रख लें फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ स्टेट के लिए है। जैसे ये एक्शन में जाएगा तो ये वर्ब थोड़ा सा ओपन होके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे स्टेट की बात होगी तो आप सिर्फ इस फार्मूले का यूज करें और ये भूल जाएंगे फोर्थ फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि जब एक्शन है ही नहीं तो एक्शन आएगा कैसे, मेन वर्ब आएगा कैसे, एक्शन वर्ब आएगा कैसे। तो सिंपली हमारे पास स्टेट वर्ब होते हैं, इनके अलावा भी कुछ स्टेट वर्ब्स होते हैं, जिस तरह लाइक हो गया, एग्री हो गया, ऑब्जर्व हो गया। तो वो हम लोग फिर कभी बात करेंगे, वो एडवांस लेवल पर बात चली जाएगी। अभी हम लोगों ने सिंपल ये करना है कि एक सादे से कोई भी फिक्रा हमें दिया जाए तो हम उसकी इंग्लिश कर सकें। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो काइंडली हमारे इस चैनल प्राइम स्कूल को सब्सक्राइब करें।